चलिए देखते हैं हम लोग 12.1 का चौथा प्रश्न क्या कह रहा है। उससे पहले आप एक काम करिए, चौथा प्रश्न देखने से पहले आप बुक ले लीजिएगा ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। मैंने बोर्ड पे पूरा प्रश्न नहीं लिखा है क्योंकि मैं लिख नहीं पाऊँगा, स्पेस नहीं है। तो मैं आपके सामने प्रश्न पढ़ता हूँ और समझिएगा। देखिए, कह रहा है एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयाँ 1 मिलीमीटर तक शुद्ध मापी गई है। ठीक है, देखिए एक पौधा है और उस पौधे की ना 40 पत्तियों की जो लंबाइयाँ है वो मापी गई है, वो भी मिलीमीटर में यानी mm में। ठीक है, और जो प्राप्त आंकड़े हैं उनको निम्न सारणी के रूप में दर्शाया गया है। देखिए ये सारणी है, इसके रूप में दर्शाए गए जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब देखिए 118 से 126 मिलीमीटर तक जो पत्तियां हैं वो टोटल कितनी है, 3 है। ऐसे ही सब पत्तियों का जो कि mm में दिया हुआ है और उनकी संख्या दी गई है। ठीक है, तो पहला प्रश्न कह रहा है कि दिए हुए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र खींचिए। क्या खींचिए, एक आयत चित्र बनाना है। ठीक है, दूसरा, क्या इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला कोई अन्य उपयुक्त आलेख है। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है, क्या यह सही निष्कर्ष है कि 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है और क्यों। देखिए सबसे पहले हम इसका आयत चित्र बनाते हैं, लेकिन आयत चित्र के लिए कंडीशन क्या है समझिए। आयत चित्र के लिए कंडीशन ये होता है कि जो ये वर्ग चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है 118 से 126, 127 से 135, ये बराबर होना चाहिए। मतलब कि अगर 126 पर ख़त्म है तो 126 से ही शुरू होना चाहिए, जबकि ये 127 से शुरू है। आई बात समझ में। यानी इसमें जो वर्ग चिन्ह है वो बराबर नहीं है। क्या नहीं है, वर्ग चिन्ह बराबर नहीं है। देखेंगे आप 26 पर ख़त्म है, 27 से शुरू है, 35 पर ख़त्म है, 36 से शुरू है। तो सबसे पहले हमें वर्ग चिन्ह को बराबर करना होगा। अगर बराबर करोगे नहीं तो आप इससे आयत चित्र नहीं बना सकते। तो अब बराबर कैसे करना है तो देखिएगा, सबसे पहले देखिए 126 और 127, मतलब कि 126 पे ख़त्म और 127 से शुरू, मतलब एक बढ़ा है। ऐसे देखिए सब में एक एक का अंतर आपको दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले यही करना है कि जो जितने का अंतर होगा वो ज्ञात कर लेना है। मतलब कि 126 और 127 के बीच एक का अंतर है। अब उस एक का यानी जितने का अंतर रहेगा उसका आधा करना है। तो एक का अंतर है उसका आधा करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0.5। अब आपको क्या करना है कि जो दूसरा है 126, इसमें 0.5 जोड़ देना है और पहले वाला जो ये है ना 127, इसमें घटा देना है। ये बात आपको समझ में आ गया। यानी 126 में जो 0.5 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कहाँ से है मैंने आपको समझाया। तो यहाँ पे हो जाएगा 126.5। क्या हो जाएगा, 126.5 जोड़ोगे तो। जब 127 में से वही 0.5 यानी 0.5 कम करोगे तो ये हो जाएगा 126.5। ये भी हो जाएगा, है ना। 127 में से जब 0.5 घटाओगे तो 126.5 आ जाएगा। ऐसे ही आपको क्या करना है, जितने भी सेकेंड वाला है उसमें 0.5 बढ़ा दीजिए, 0.5, ऐसे 0.5। देखिए ये बराबर हो रहा है। ठीक है, ये 0.5, ये 0.5 और ये रहा 0.5, बढ़ गया। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे आप देखोगे 136 है तो 136 में से कम करोगे तो 135.5, यानी जो ये दूसरा वाला है वो पहले आ रहा है। तो ये क्या है, दूसरा है 144.5, उसके बाद 153.5, उसके बाद है आपका 162.5, उसके बाद क्या है 171.5। ये हो गया। यानी ये बन चुका है सतत। क्या बन चुका है, सतत बन चुका है, सारणी हो चुकी है। अब हमें बनाना है आयत चित्र। क्या बनाना है, आयत चित्र। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, खींचना होगा। पहला यहाँ पे लिख देता हूँ, पहला प्रश्न है आयत चित्र, यही बनाना है आयत चित्र। तो आपको बात समझ में आया, आयत चित्र के लिए क्या करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले सतत सारणी चाहिए। ये है आपका y, ठीक है, और ये है x।
ठीक है, और ये है आपका 0, ठीक है। देखिए अब समझिए, ये 118 ये पहले वाला हमेशा कहाँ होता है, y अक्ष पे, ठीक है। ये पहले वाला कहाँ होता है, ये पहले वाला x अक्ष पे और दूसरा वाला हमेशा y अक्ष पे, ये मैं पीछे बता चुका था, ठीक है। देखिए 118 है ना, अब देखिए 0 है, तो 0 से डायरेक्ट अगर हम पहुँचे तो क्या 118 पे पहुँचेंगे क्या, 118 पे डायरेक्ट नहीं पहुँच सकते ना। इसका मतलब यहाँ पे हमें एक ऐसे बना देना होगा, ऐसे करके। इसका मतलब ये हो गया कि 0 से डायरेक्ट 118 नहीं है, क्योंकि आप नोटिस करोगे कि 118 से 126 कितना बढ़ा है, 8.5 है ना, तभी तो आया है। जबकि यहाँ 0 से सीधे 118 पे पहुँच गए, 8.5 बढ़ना चाहिए, तो एक ही बार डायरेक्ट जंप करके गए ना, इसलिए ये मैंने बना दिया। इसका मतलब ये हुआ कि 118 में से यहाँ पे 8.5 जो बढ़ रहा है उसको कम करिए, तो अभी कम करते करते आएंगे तो 0 तक पहुँचेंगे, इसका मतलब ये हुआ। अब 118, दूसरा क्या है 126.5। अब ये साइज कितना लोगे तो मैं बता चुका था ऑलरेडी, ये साइज आपको लेना है। जैसे मान लीजिए कि कितना बढ़ रहा है, तो हमको दिख रहा है कि यहाँ पे 8.5 है ना, 8.5 बढ़ रहा है ना, सब में 8.5 बढ़ रहा है, 8.5, ठीक है। यानी यहाँ पे देखेंगे तो 8.5 यहाँ से हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, कम नहीं किया, इसको कम कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 117, ये 117.5, ठीक है। क्या करना है, 118 था तो उसमें से कम करना था ना, तो 117, ठीक है। तो यहाँ पे 117 वो भी छूट गया था, ठीक है। तो चलिए कर दिया 117.5, ये मैंने कर दिया। अब ध्यान से देखिए 126.5, अब आप कितना गैप रखोगे, तो आप पैमाना मान लीजिए कितना बढ़ रहा है। तो देखिए ना, यहाँ पे आप देखोगे तो 8 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 8 का अंतर है, कितना है, 8 का अंतर है। इसका मतलब क्या मानूंगा, पैमाना मान लेता हूं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 8। कितने का गैप है ये, 8 का गैप बढ़ता जाएगा इधर, है ना, 8 का गैप बढ़ेगा, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 8। तो ये हो गया हमारा, है ना, 117.5। दूसरा है 126.5, यहाँ पे आ जाएगा 126.5। तीसरा है आपका 135.5, है ना, 135.5। कहाँ तक जाना है, तो 180 तक जाना है, ठीक है। उसके बाद क्या है 144.5, उसके बाद आपका 153.5, उसके बाद 162.5, है ना, ये नोट कर लेना है। उसके बाद आपका आता है 171.5, उसके बाद आता है 180.5। इतना बना हुआ है, सबके बीच में 1 सेंटीमीटर का ये गैप है, मैंने बना दिया, क्लियर ना। यहाँ पे पैमाना लिख दिया हूँ कि 1 सेंटीमीटर बराबर 8, और ये क्या है, mm है ना, तो 8 mm। यहाँ पे mm का अंतर चल रहा है ना, कितने mm का अंतर है, 8 का अंतर है, ठीक है। तो 8 mm कर दिया, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब देखिए ये है, ये पत्तियों की संख्या कहाँ होंगी, y अक्ष पे। अब ये क्या है, लंबाई है, तो ऐसे तीर लगाऊंगा और लिख दूंगा लंबाई mm में, ठीक है। और ये ऊपर वाला है तो यहाँ पे ऐसे लिख दूंगा, ये क्या है, पत्तियों की संख्या, तो यहाँ पे लिख दूंगा पत्तियों की संख्या। ये हो गया पत्तियों की संख्या, है ना। चलिए, सबसे छोटा कितना है, तो 2 है, और सबसे बड़ा कितना है, तो 12 है। इसका मतलब हम 2 का टेबल अगर लिख दे इसके ऊपर, है ना, तो हो जाएगा नहीं, सबसे छोटा 2 से स्टार्ट है, तो 2 का टेबल ही लिख देता हूँ, है ना। अब कितना गैप रखेंगे, तो बराबर बराबर, या तो आप 1 सेंटीमीटर या तो 2 सेंटीमीटर रखिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बराबर बराबर आपका होना चाहिए, है ना। तो 2 कम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पाँचे 10 और 2 छक्का 12, है ना। अधिकतम 12 तक ही है, तो बस ये कर दिया मैंने। अब कर दिया तो अब ध्यान से देखिए, अब देखिएगा, अब एक एक को हम लोग करते हैं। पहला है 117.5 से 126.5, 117 से 126 यही है, ठीक है, ये वाला है ना। अब देखिए यहाँ से 117 से 126 कितना तक गया है, 3 तक, तो 2 और 4 के बीच में आया होगा, 3 यहाँ पे आया होगा, ऐसे यहाँ पे कहीं ना कहीं ये बीच में होगा, है ना, एकदम बीच में होगा, तभी तो 3 होगा, है ना। 2 3 4 ऐसे आया होगा यहाँ पे। चलिए, उसके बाद 126.5 से 135.5 का 5 है, तो 4 है, तो ये 5 यहाँ तक आया होगा। इसका मतलब यहीं से बढ़ा दूँ ऐसे, और यहाँ पे ऐसे लेके चले जाओ, तो ये 5 हो गया।
ठीक है। ऐसे ही 9 कहाँ तक जाएगा, तो 8 है तो 9 यहाँ तक आएगा, तो ऐसे मैं ऊपर लेके जाता हूँ, आधे तक आएगा और ये हो गया आपका 9। उसके बाद है 12, तो 12 यहाँ से देखिए 12 सीधे यहाँ पे जाएगा और ऐसे मैं करके ऐसे यहाँ पे कर देता हूँ 153.5 तक। उसके बाद 5 जाना है, तो चलिए 5 कहाँ है, तो ये है 5 आपका, यहाँ से ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया 5। चलिए उसके बाद क्या है, 4 है, तो 4 कहाँ है, तो नीचे है यहाँ पे एकदम, ठीक है। तो ये हो गया 4। नेक्स्ट है 2 कितना है, तो सबसे नीचे ये ऐसे हो गया 2, ठीक है। ये 2 इसके सामने ऐसे कर दिया। अब क्या है, ये जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, यही ग्राफ है आपका आयत चित्र। यही क्या है, आयत चित्र। ये हो गया, हमसे यही पूछा था कि भैया आयत चित्र का ग्राफ बनाकर समझा दीजिए, तो हमने समझा दिया। देखिए आयत चित्र का ग्राफ बन चुका है, ठीक है। अब आप इसको इसका जो है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है क्या इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला कोई अन्य उपयुक्त आलेख है, ठीक है। देखिए ये जो आंकड़ा है, इस आंकड़ों को निरूपित करने के लिए क्या अन्य कोई दूसरा आलेख है, तो जी हाँ है, ठीक है। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलिए यहीं पे लिखता हूँ दूसरा प्रश्न। लिखूंगा क्या कि हाँ, है ना, हाँ इस आंकड़े को निरूपित करने के लिए बहुभुज, है ना, बारंबारता बहुभुज है, ठीक है। लिख लीजिएगा कि हाँ इन आंकड़ों को निरूपित करने के लिए एक अन्य आलेख बारंबारता बहुभुज है। यही बात बताना है। बारंबारता बहुभुज के लिए भी मैंने बताया था कि यही आंकड़े चाहिए ही चाहिए, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है तीसरा प्रश्न। कह रहा है कि क्या यह सही निष्कर्ष है कि 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है। तो देखिए ना, ये 144.5 से लेकर के 153.5 mm वाली जो पत्तियों की लंबाई है, उनकी संख्या कितनी है, तो 12 है, ठीक है। तीसरा प्रश्न हमसे कह रहा है कि क्या 153 यानी 153 मिलीमीटर लंबाई वाले जो पत्तियों की संख्या है वही सबसे ज़्यादा है। तो आप एक सोच के देखिए कि 144 से लेकर के 153.5, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हो सकता है कि 144.5 है तो 144.6 भी हो, 144.7 भी हो, 144.8 भी हो। ऐसे करते करते 153.5, इनमें से ऐसे ही करते करते और जाएगा, ठीक है। तो इनमें से कोई भी तो लंबाई वाला सबसे अधिक हो सकता है ना, कोई भी लंबाई वाला हो सकता है। लेकिन ये कह रहा है कि 153 mm वाला ही पत्तियों की संख्या अधिक है, तो बिल्कुल ये गलत है, नहीं है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, नहीं, ठीक है। यह निष्कर्ष सही नहीं है कि 153 मिलीमीटर लंबाई वाले पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है। क्योंकि 144.5, 146.5, 147.5, 144.7, 144.6, 144.8, ठीक है, डॉट ऐसे किसी भी लंबाई की पत्तियों की संख्या अधिक हो सकती है। क्लियर, बस इतना ही 3 प्रश्न था इसमें, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो मैंने बोला उसको थोड़ा सा अच्छे से लिखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये प्रश्न कैसा लगा। जय हिंद।